एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो नमस्ते, मैं हूं सुष्मिता एंड मैं इस चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। सो अगर आप सब भी अगर इन सब टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड है, इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है होपोनोपोनो प्रेयर। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे होपोनोपोनो प्रेयर से आप अपने एंड किसी और के हेल्थ को हील कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या उनका मेंटल हेल्थ हो। कैसे आप उनके फिजिकल मेंटल जो ब्लॉकेजेस है, जो नेगेटिविटी है, जो डिजीज है, उन्हें आप दूर कर सकते हैं एंड उन्हें हील कर सकते हैं कम्प्लीटली। सबसे पहले जानते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में, ताकि आपका बिलीफ इसके ऊपर स्ट्रांग हो। होपोनोपोनो प्रेयर कहाँ से आया है? होपोनोपोनो प्रेयर एक एंशिएंट हवाइन प्रैक्टिस है जिसको फॉरगिवनेस रिचुअल भी कहा जाता है। स्क्रीन पे आपको एक फोटो दिख रही होगी, ये है डॉक्टर ह्यूलन। डॉक्टर ह्यूलन बेसिकली एक फिजियोथेरेपिस्ट हुआ करते थे, जिनको मौका मिला था हवाइन के एक मेंटल हॉस्पिटल, एक मेंटली या फिर आप कह सकते हैं कि एक रिहैब सेंटर, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेंजरस पेशेंट्स रहा करते थे। इस मेंटल हॉस्पिटल के हर एक पेशेंट ड्रग एडिक्टेड एंड क्रिमिनल्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। हर डॉक्टर, बहुत लोगों ने कोशिश किया था इन्हें ठीक करने की, लेकिन वो इतने ज़्यादा डेंजरस थे कि लोग यहाँ पे रहना ही पसंद नहीं करते थे। लोग यहाँ रहने से डरते थे। जो भी डॉक्टर्स आते थे, जो भी उन्हें ठीक करने के लिए आते थे, वो कुछ महीनों के बाद चले जाते थे हार मान के। सबको लगा था कि इनका हील होना इम्पॉसिबल है। तब इस हॉस्पिटल में आए डॉक्टर ह्यूलन एंड डॉक्टर ह्यूलन ने हर एक पेशेंट्स के फाइल के साथ इंडिविजुअली हर एक फाइल के साथ इस होपोनोपोनो प्रेयर को प्रैक्टिस किया, और उन्होंने कई दिनों तक ये किया। बट आफ्टर 3 and 4 months उनको हर एक पेशेंट धीरे धीरे हील होता नजर आया एंड धीरे धीरे टाइम के साथ हर एक पेशेंट्स वहां का हील होके अपने अपने घर जाके एक नॉर्मल लाइफ जीने लगे एंड वो मेंटल हॉस्पिटल धीरे धीरे बंद हो गया, क्योंकि वहां पे कोई पेशेंट ही नहीं था, सब लोग हील हो चुके थे होपोनोपोनो प्रेयर से। सो इस यहाँ से स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि होपोनोपोनो प्रेयर से आप ना सिर्फ खुद को बल्कि किसी और को भी पूरी तरीके से हील कर सकते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर सबसे ज्यादा डेंजरस, अगर कोई डिजीज है, कोई होपोनोपोनो प्रेयर से कैंसर पेशेंट्स भी ठीक होते हैं। किसी भी तरीके की फिजिकल डिजीज हो, मेंटल इशू हो, किसी भी तरीके की डिजीज को, किसी भी तरीके के सर्कमस्टेंसेस को, किसी भी तरीके के नेगेटिविटी को आप इस प्रेयर से हील कर सकते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर से आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को, अपने किसी के साथ अपने रिलेशनशिप को, हर एक चीज को इस मैजिकल प्रेयर के साथ हील किया जा सकता है। डॉक्टर ह्यूलन का कहना था कि हम सब भले ही दिखने में अलग अलग पर्सन हो, इंडिविजुअली हम सब अलग हो दिखने में, लेकिन हम सब एक ही है। यस, आप ही मैं हूँ एंड मैं ही आप हूँ। यही ट्रूथ है और यही डॉक्टर ह्यूलन का कहना है कि हम सब एक ही एनर्जी में हैं। हम सब एक ही एनर्जी है, भले ही हमारे फिजिकल बॉडी अलग हो। ये पूरा यूनिवर्स जिस एनर्जी से है, हम सब भी उसी एनर्जी से, उसी 5 तत्वों से बने हुए हैं, इसीलिए हम सब एक है, हम सब अलग नहीं है। तो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज को, किसी भी सर्कमस्टेंस को हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमने अपने ऊपर ले ली तो हम किसी भी सिचुएशन को हील कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को। डॉक्टर ह्यूलन ने उन सारे पेशेंट्स को कैसे हील किया? उन्होंने उनके फाइल को सामने रखते हुए अपने आप को हीलिंग किया, एंड जब वो अपने आप को हील करते गए तो साथ में वो सारे पेशेंट्स भी हील होते गए, क्योंकि हम सब एक है, हम सब एक है। हम अपने आप को हील करेंगे तो वो पर्सन भी हील होगा, हर एक पर्सन हील होगा। एक बहुत ब्यूटीफुल कहावत है कि हर एक चीज की शुरुआत अपने आप से होती है। पहले अपने आप को ठीक करो तो आपके आसपास के जो एनवायरनमेंट है वो अपने आप ठीक होती जाएगी, और यही है होपोनोपोनो प्रेयर। आप अपने आप को हील करके, अपने आप को ठीक करके आप किसी भी दूसरे पर्सन को हील कर सकते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर बेसिकली 4 फ्रेजेस में डिवाइडेड है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 फ्रेजेस, यही 4 सेंटेंस होपोनोपोनो प्रेयर है, जिसको चैंट करके आप किसी भी चीज को हील कर सकते हैं। अब इस प्रेयर से आप कैसे किसी और को हील कर सकते हैं? आपको सिंपली एक शांत सी जगह पे बैठ जाना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का एक्सरसाइज करना है, आंखें बंद करनी है एंड उस पर्सन को विजुअलाइज करना है जिसके लिए आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको आप हील करना चाहते हैं। आपको सिंपली उस पर्सन को विजुअलाइज करना है एंड ये 4 सेंटेंस बोलना है। ये 4 सेंटेंस यहाँ पे क्या मीन करते हैं? आई एम सॉरी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो चुकी है कभी भी, आप ये चीज उस पर्सन से आज तक जो भी गलती हुई है आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि आप और वो सेम है। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है एंड आपको यूनिवर्स से माफी मांगनी है। आई एम सॉरी, आज तक मुझसे जो भी गलती हुई है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू आपको विजुअलाइज करना है कि भगवान ने आपको माफ कर दिया एंड आपको उनको थैंक यू बोलना है एंड उनको प्यार सेंड करना है, आई लव यू बोल के। तो यही मीन करता है ये 4 सेंटेंस। आपको सिंपली आंखें बंद करनी है एंड 108 टाइम्स इस मंत्र को, इस 4 लाइन को आपको एक मंत्र की तरह चैंट करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड ये मंत्र चैंट करते करते आपको विजुअलाइज करना है कि वो पर्सन धीरे धीरे हील हो रहा है। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है उनको कोई मेंटल डिप्रेशन से वो गुजर रहे हैं, किसी ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, या फिर उनको कहीं पे पेन है, कोई फिजिकल इशू है, कोई डिजीज है, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग। किसी भी तरीके की डिजीज हो, किसी भी तरीके का इशू हो, आप इस मंत्र को चैंट करते हुए ये इमेजिन कीजिए कि वो पर्सन धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सेम थिंग आप अपने आप के साथ भी कर सकते हो। अपने आप की मेंटल सिचुएशन को हील करने के लिए भी आप सिंपली इस मंत्र का चैन कर सकते हो। बट जब आप किसी और के लिए करें तो आप उस पर्सन को विजुअलाइज करें कि वो पर्सन अब ठीक हो चुका है, वो पर्सन अभी हैप्पी है, वो घूम फिर रहे, चल फिर रहे, एकदम हेल्दी हो चुके हैं वो। एंड ये ओवरनाइट की चीज नहीं है। आप ओवरनाइट कोई बहुत ज्यादा मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपको एवरीडे करनी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में कोई रिजल्ट ना मिले, लेकिन आपको कंटिन्यू करते जाना है, क्योंकि ये एक बहुत प्राचीन प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस से हजारों लोग प्राचीन कालों में ठीक हो चुके हैं। आपको वही विश्वास रखना है, कंटिन्यू करते जाना है। हो सकता है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लग जाए, लेकिन आफ्टर 4-5 मंथ्स आपको हील होता हुआ नजर आएगा वो पर्सन पूरी तरीके से। आपको इस चीज को कंटिन्यू करना है, एवरी डे करना है। अगर बहुत ज्यादा सीरियस कोई डिजीज है, बहुत दिनों से चली आ रही कोई डिजीज है, हो सकता है वो पर्सन बहुत टाइम से डिप्रेस हो, बहुत टाइम से ट्रॉमा में हो, या बहुत टाइम से वो हील नहीं हो रहे हैं, बहुत टाइम से उनके अंदर वो बीमारी है, तब आपको ये प्रैक्टिस 2 बार करनी है, 3 बार करनी है एवरी डे। आप सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं। 108 टाइम्स करके इसको चैंट करना है कंटिन्यू, एक दिन भी स्किप किए बिना। हर एक चीज की एक रूल होती है, एक प्रोटोकॉल होती है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको ओवरनाइट कोई मैजिक, कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। आपको मिनिमम 21 डेज एंड मैक्सिमम 4-5 मंथ्स भी हो सकता है, इसको करते जाना है, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इस मंत्र से, इस प्रैक्टिस से हजारों लोग पहले भी ठीक हो चुके हैं, अब भी ठीक हो रहे हैं एंड आप भी ठीक हो सकते हैं। आप अपने आप को, अपनी फैमिली मेंबर को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी हील कर सकते हो होपोनोपोनो प्रेयर से। कई बार ऐसा होता है कि कार्मिक अकाउंट्स रह जाते हैं लोगों के। हो सकता है कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि वो पर्सन इस जन्म में एकदम अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसी के साथ क्यों बुरा हो रहा है। हो सकता है इस जन्म में नहीं, लेकिन पास्ट किसी जन्म में उन्होंने कभी कुछ गलती या कुछ ऐसी चीजें की हो जिसके कार्मिक फल के हिसाब से उन्हें इस जन्म में ये सब फेस करने को मिल रहा है। तो इस मंत्र से, इस फॉरगिवनेस मंत्र से क्या होता है, पुराने पास्ट के कर्मास भी क्लियर हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इसीलिए इस मंत्र को फॉरगिवनेस रिचुअल भी कहा जाता है। इस प्रैक्टिस को फॉरगिवनेस प्रैक्टिस भी कहा जाता है।
और ये जो मंत्र आप जब चैन करेंगे तो ये सिर्फ आप तक नहीं रह जाएगा, आपके पूर्वज के पास भी ये हीलिंग पहुंचती है और आपके पूर्वज से चली आ रही कोई कर्मा भी इससे क्लियर हो जाता है, नेगेटिविटी भी इससे क्लियर हो जाती है। इतना पावरफुल है ये मंत्र। अगर आप ये अपने लिए जाप करेंगे तो ये आपके पेरेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, जो पूर्वज थे उनके लिए भी ये काम करेगा, उनके कार्मिक को भी ये क्लियर करेगा। इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है ये। इस प्रैक्टिस से आप किसी भी नेगेटिविटी को, किसी भी सर्कमस्टेंसेस को, किसी भी चीज को हील कर सकते हैं, खुद को भी एंड दूसरों को। बस आपको ये एवरीडे करना है, हार नहीं मानना है, पॉजिटिव रहना है एंड करते जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही कि आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।